वंदे पुरुषोत्तमम्। धर्म की राह पर चलने पर अनेकों बाधाएं आती हैं। उस बाधा को अतिक्रमण करके जितना हम चल पाते हैं उतना ही हम बलवान, वीर्यवान और प्रतिरोधक शामक बन जाते हैं। परमदयाल सच्ची ठाकुर इस बाधाओं को दूर करके चलने वाले जो भक्त हैं उनके बारे में विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जो वास्तव में प्रभु को प्यार करते हैं और उस प्यार करने के राह पर अगर कोई रोड़ा बनने का प्रयास करते हैं, भक्त उस रोड़ा को हटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और वो प्रयास नहीं, वो करके रहते हैं। एक जगह पर हिंसा और अहिंसा की बात को लेकर परमदयाल सच्ची ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर आप तो धर्म की बात करते हैं जिसमें अहिंसा हो, हिंसा ना हो, लेकिन जैसे भगवान राम ने रावण को वध किया और अनेकों राक्षसों का वध किया, इधर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में संपूर्ण पांडवों का पक्ष लेकर कौरव के जो पक्ष में जो लोग थे उन लोगों का क्षति सबसे ज्यादा हुआ। युद्ध में सभी मारे गए। तो ये क्या हिंसा नहीं है? यहां पर कैसा अहिंसा है जिस बात को आप कह रहे हैं? परमदयाल ठाकुर जी इसकी जवाब देते हुए कहते हैं, सत्ता और प्रकृति का यहां मतलब है उनका परिवेश। एक सत्ता और परिवेश, ये जो परिवेश है, परिवेश अगर सत्ता के अस्तित्व के लिए खतरा बनता हो, सत्ता के अस्तित्व की रक्षा के लिए खतरा बनता हो, अर्थात सत्ता के लिए जो प्रतिकूल हैं, प्रतिकूलता के प्रति हिंसा करके अनुकूलता में तब्दील करने का नाम ही है अहिंसा। अहिंसा का माने साधारणतः हम समझते हैं सत्य को वो झूठ बोल के चले जा रहे हैं, सत्य को पददलित कर रहे हैं, सत्य को पूरे समाज में असत्य कहकर प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में जिनको सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इन सब के लिए ऐसे विपरीत परिस्थितियां जहां जहां पे क्रिएट होती हैं, वास्तव में सत्य के अनुसरण करने वाले व्यक्ति के पास इतना सत्साहस होते हैं कि उनकी वीरता और उनकी साहसिकता, साहस की जो शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा उस धर्म की पथ पर आने वाले जो विरोध हैं, उस विरोध को सहजता से भी अगर नहीं होता है तो उसमें बल प्रयोग करके उस राह को सहज बनाया जाता है। इसी का नाम ही होता है धर्म, इसी का नाम ही होता है अहिंसा।
तो इसके आधार पर अगर हम देखें, सत्य के ऊपर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे, मिथ्या का ढंग रचकर, जैसे पांडवों ने इस तरह का वहां पे एक विचार रखा कि हमें केवल 5 गांव दे दीजिए, लेकिन कौरव ने, उन लोगों ने इस बात को माना ही नहीं और अंततगतवा उस सत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य का जय जयकार करने के लिए, सत्य के नाम पर लोगों का विश्वास उत्पन्न हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया और सत्य का विजय हुआ। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, भक्त के अंदर जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो है हमारे भक्त हनुमान। उन्होंने प्रभु राम की राह पर आने वाले जितनी भी बाधाएं थी, उस बाधाओं को केवल दूर करने का कार्य किया। उन्होंने इस विचार ही नहीं किया कि कहां किस कर्म में हमारा धर्म है, कौन सा अधर्म है। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु को रक्षा करके चलना और प्रभु की राह पर आने वाले रोड़ा को हटाना। और हटाने के लिए चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो बल से हो, चाहे वो छल से हो, कैसे भी हो, हमें प्रभु की राह पर आने वाले रोड़ा को हटाना है। ऐसा होता है भक्त। वो कभी विचार करने नहीं जाते हैं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। उनका एक ही विचार होता है और वो विचार है, हमारे प्रभु किस कार्य करने से खुश होंगे और किस कार्य करने से दुख होंगे, वही एकमात्र नापने का स्केल है। उसके अलावा और नापने का कोई भी पैरामीटर नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व के धनी हम जब जिस दिन हो पाते हैं या इस राह पर चलने का शक्ति सामर्थ्य जुटा पाते हैं, वास्तव में उस दिन हमारे पथ का कोई रोड़ा नहीं होता है। देखा यह जाता है, धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को शुरुआती जीवन में अनेकों कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। और वो कठिनाइयां हैं अपने परिवार की विरोधिता, विरोध करना, अपने आपनजन उनका भी विरोध करना कि अगर हम इस कार्य में लगे रहे तो वो बाधक बनते हैं। शुरुआत में तो वो सोचते हैं कि अगर ऐसे कार्य में ये संलिप्त रहेगा, निरंतर अपने इसी कार्य में जीवन और समय व्यतीत करता रहेगा, तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, घर परिवार कैसे चलाएगा। और इस चिंता में वो विरोध करने लगते हैं। लेकिन हम निर्बोध हैं, बुद्धिहीन हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमें धरती पर लाया कौन, जिसके माध्यम से, जिसके दया से हम इस धरा पर आए हैं और आकर के जो जीविका निर्वाह कर रहे हैं, ये शक्ति और सामर्थ्य क्या हमारा है या परम पिता दया करके हमें वो शक्ति सामर्थ्य को जुटा रहा है, जिस वजह से हम चल पा रहे हैं। पल पल में, क्षण क्षण में, हर सेकंडों में हम लोग देख पाते हैं देहधारी जीव के ऊपर कितनी तरह के
विपत्तियां, आपत्तियां आ रही हैं, कितने लोग टूट रहे हैं, कितने लोग दिशाहीन हो रहे हैं, लेकिन जो उस परम पिता को, सर्वशक्तिमान उस पुरुषोत्तम नर रूप में जब धरती पर जो आए हैं, जब उनको ग्रहण करके चलते हैं, उनके अंदर एक तेज, एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश, एक ज्ञान और एक ऐसा आत्मबल रहता है, और जिस आत्मबल के वजह से वो कभी भी ना निराश होता है, ना हताश होता है। वो निरंतर आगे बढ़ने का सत्साहस अपने अंदर जुटाकर और लोगों को साहस से भर देते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहते हैं। यही है परम पिता का जो भक्त हैं उसका वास्तविक चरित्र ही यही होता है। वंदे